प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, होना भी चाहिए। चलिए ठीक है, आज हम शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला महत्वपूर्ण टेंस, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला कौन सा टेंस है? देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान आप सभी लोग जानते हैं, पहचान आप सभी लोग जानते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही साथ एक यहाँ देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण लिख दिया है। यहाँ जो है विशेष लिख दिया है, या है, ई है, ए है आते हैं। आप कहेंगे ये क्या है सर जी? हम या, ई, ए तो पास्ट में पढ़े हैं, ठीक है पढ़े हो, लेकिन या, ई, ए पढ़े हो कि जब या, ई, ए आता है तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन जब वही या, ई, ए के साथ साथ है, हूँ, है आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। या, ई, ए के साथ था, थी, थे आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दे, थोड़ा सा एक उदाहरण से पहले क्लियर कीजिए, फिर आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है या और चुका में अंतर। देखिए वह खाना खा चुका है, ध्यान से देखिएगा, वह खाना खा चुका है। तो देखिए वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। बोलने का तरीका केवल जो है दूसरा है, बाकी ये दोनों सेंटेंस एक ही है कि वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। अनुवाद इंग्लिश में एक तरह होगा, केवल हिंदी में पूछने का तरीका जो है अलग हो गया है। कि जैसे किसी को कहता है इधर आओ, किसी को कहता है भैया इधर आओ, तो दोनों का तरीका जो है अलग है, बाकी सेंटेंस एक ही है। अनुवाद कैसे करेंगे? अब थोड़ा सा इधर आप बुलाते हैं। यहाँ समझ में आ गया कि चुका है, चुकी है, चुके होगा, अथवा या है, ई है, ये है होगा। तरीका आपको दोनों बता दिए। इधर थोड़ा आपको लेकर आते हैं। चलिए पहचान देखिए, पहचान देखिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इस प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव है। सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ हैज लगता है और प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हैव लगता है। दोनों ही कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। V3 का मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलिए। अनुवाद कैसे करेंगे? अनुवाद आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है कि नियम कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट याद दिला दें। बार बार आपको बता रहे हैं कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा अफर्मेटिव और निगेटिव में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हैज हैव में से एक आएगा, एक वचन में करता होगा हैज आएगा, बहुवचन का होगा तो हैव आएगा। इसके बाद यहाँ जो है V3 आएगा, यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इतना अफर्मेटिव क्लियर हो गया। निगेटिव में क्या होता है कि सहायक क्रिया के बाद नार का प्रयोग हो जाता है या नबर का प्रयोग हो जाता है। अफर्मेटिव में सहायक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, और निगेटिव में क्या होता है सहायक क्रिया के बाद नॉट होगा, फिर V3 होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। चलिए तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो तरीके से पूछा जाता है, पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि जो हमारे नए ऑडियंस हो, जो हमें नए बच्चे सुन रहे हो, जो हमारे नए अभिभावक सुन रहे हो, गार्जियन सुन रहे, जो भी सुन रहे हो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको जो है डेली देखने को मिलेगी। ग्रामर संबंधी, हाई स्कूल यूपी बोर्ड संबंधी जो भी है, तो आपको जो है एक से एक अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। बस आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्ले लिस्ट में जो भी है, कुछ थोड़ा हम प्ले लिस्ट में भेज दिए हैं अपना वीडियो, तो वहां जा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ अब इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव दो तरह से पूछा जाता है। एक तो जब प्रश्न हमारा क्या से शुरू हो जाता है, जैसे क्या वह घर जा चुका है, क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, क्या रमेश बाजार में पहुंच चुका है, क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ये होता है। दूसरा होता है कि उसने क्यों उसे मारा, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें आपको होता है, तो इसमें आप ये लिखेंगे कि वह क्यों अपना कार्य पूरा किया है, या उसने क्यों अपना कार्य पूरा किया है, या वह अपना कार्य पूरा क्यों कर चुका है, ऐसा भी लिख सकते हैं। वह मार्केट में क्यों पहुंच चुका है, वह मार्केट में कब पहुंच चुका है। मतलब ये क्या है कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में आ जाता है। और जब वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, और जब सबसे पहले लिखते हैं तो उसके बाद फिर हैज आता है।
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद नंबर 4 आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है तो वहां हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे तो पूरा नियम आपका जो है इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा। यानी अगर क्या से शुरू होगा तो हैज हैव लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, V3 लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर क्या क्या कहाँ कब कैसे बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा, हैज हैव, इसके बाद सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए करेंगे क्या हम कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। जहां सब्जेक्ट का यूज होगा उसी के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बहुत सरल पहचानने का है या लिखने का है। नेगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट की बात नॉट, बस इतना सा ध्यान रखिए, बाकी पूरा एकदम सरल होता चला जाएगा। बस आप लोग ध्यान से बन रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। चलिए ठीक है, अब एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हो गया, वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, एक ही बात है कि घुमा के कहा गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया ही के अनुसार सहायक क्रिया हैज, क्यों, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज लग गया। मुख्य कार्य इसका खाना है तो ईट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाना होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो गया। और क्या खा रहा, भोजन यानी फूड, तो फूड हो गया। तो ही हैज ईटन फूड। लेकिन देखिए टेकन का भी प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ टेकन ये नहीं कि इसके लिए जो है ये वाला है और इसके लिए वाला नहीं, इन दोनों के लिए दोनों है। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जब हम किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, खाने की बात कर रहे हैं, जब किसी चीज को हम खाते हैं, अगर वो लगातार खाने वाली चीज होती है, यानी तुरंत खाए अंदर, तुरंत खाए अंदर, ऐसा होता है। लेकिन जब एक बार में खा लीजिए कोई चीज, एक रोटी या इकट्ठा एक बार में आप खा लिए तो वहां तो टेकन का, ईटन का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जब उस रोटी को हम तोड़ तोड़ खा रहे हैं, सब्जी मिला करके फिर खा रहे हैं, एक एक निवाला खाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है कि वहां हम टेकन का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ ईटन गलत है, नहीं गलत है, गलत नहीं है। बस मॉडर्न एज में आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, मॉडर्न युग में क्या चल रहा है कि देश भर का जो है, देश भर का आप देख रहे हैं कि उसमें अपवाद हो गया है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी आपको बिल या सेल का प्रयोग बता दें, आई और बी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। लेकिन अब मौके पर क्या हो रहा है कि बिल का प्रयोग चाहे आई सेल हो चाहे जो हो, सभी के साथ किया जा रहा है। गलत नहीं है, लेकिन अब नियमता अगर देखा जाए तो गलत है, लेकिन नहीं, जो चल रहा है तो चल रहा है। तो यहाँ जो है आप यहाँ टेकन का प्रयोग कीजिए। ही हैज टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड। चलिए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस करा गया, ध्यान दीजिएगा। आप चाहे टेकन का प्रयोग कीजिए, चाहे ईटन का या टेकन का, दोनों प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं, फिर कहा गया कि निगेटिव बनाइए। तो निगेटिव बनाने के समय हमें क्या होगा कि ही हैज नॉट, हैज के बाद ही नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए, टेकन फूड हो गया। इसके बाद फिर सहायक क्रिया सबसे पहले लाएंगे जब हम वाक्य क्या से शुरू होगा, हमारा वाक्य जब क्या से शुरू होगा तो सहायक क्रिया हैज को हम सबसे पहले लाएंगे। तो हो गया हैज। अब देखिए, जब हैज को हम लेकर के पहले चले आए हैं तो भाई ही तो इसके स्थान पर जाएगा ही, तो बस दोनों का स्थान परिवर्तन हम कर दिए। बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से हटाएंगे वहां रखेंगे, वहां से वहां, केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तो हैज हैव को वाक्य में हम सबसे पहले लिखते हैं, हैज हैव को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ हैज हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वही चीज यहाँ की है, हैज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, टेकन फूड हो गया। फिर अगर इसी का नॉट लिखेंगे हम, अफर्मेटिव का ही नॉट अगर लिखते हैं, इसका जो है इंट्रोगेटिव पे नॉट के बाद नॉट का हम प्रयोग करते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले में जब क्या से वाक्य शुरू होता है और उसमें नॉट का प्रयोग होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको पहले बता दिया है कि इंट्रोगेटिव नियमों को ध्यान में रखते हुए केवल सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का हम प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर दिए। तो यहाँ क्या हुआ कि हैज ही, अब यही नॉट का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट ही है, ही के बाद तुरंत नॉट हुआ है, तो ही हैज नॉट टेकन फूड। इधर है कि व्हाई हैज ही टेकन। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या क्या कहाँ कब कैसे बीच में आ गया है, और जब क्या क्या कहाँ कब कैसे सेंटेंस के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो उसको निकाल कर सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ किया गया है, यहाँ वाई को निकाल करके सबसे पहले किया गया है, और फिर क्या हो गया कि हैज सहायक क्रिया हो गई, फिर ही हो गया सब्जेक्ट,
टेकन हो गया और फूड हो गया। इसी का अगर निगेटिव होता तो व्हाई हैज ही नॉट ही लग जाता, इसी स्थान पर जो है नॉट लग जाता, यानी व्हाई हैज ही नॉट टेकन फूड। तो हम आशा करते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। दूसरे उदाहरण से, अभी तो ये सिंगुलर नंबर था, अब हम आपको प्लूरल नंबर समझा रहे हैं कि प्लूरल नंबर किस प्रकार से आप उसका अनुवाद करेंगे। हैज लगाएंगे सिंगुलर नंबर के साथ, सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल नंबर के साथ। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए, कहा गया कि उन्होंने, या वह लिख देते हैं, वह घर पहुंच चुके हैं, वह घर पहुंच चुके हैं। बहुत सरल है, वह घर पहुंच चुके हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग देख रहे होंगे वह बहुवचन है, वह बहुवचन है तो वह घर पहुंच चुके हैं, लेकिन यही लिखते हैं वह घर पहुंच चुके हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। कैसे अनुवाद कर सकते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्यों सब्जेक्ट लिखेंगे? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, दे हो गया। दे के अकॉर्डिंग हमें अब जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्यों हैव लगाएंगे? क्योंकि देख रहे हैं ये हमारा प्लूरल नंबर है, तो यहाँ लग गया है, हो गया दे है। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। मुख्य क्रिया क्या है? पहुंचना। मुख्य क्रिया क्या है? पहुंचना। तो क्या मीन्स पहुंचना होता है? रीच। क्या मीन्स पहुंचना? रीच। अब रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच्ड हो गया। दे हैव रीच्ड हो गया, वह पहुंच चुके हैं, इतना अनुवाद हो गया। अब बचा है केवल घर। क्या बचा है? घर। तो वह पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं? होम या हाउस चाहे जो दिए, तो दे रीच्ड होम या दे रीच्ड हाउस। होम और हाउस में अंतर क्या होता है? ध्यान दीजिए, हाउस का प्रयोग किया जाता है जब कोई किसी के भी घर जा सकता है तो वहाँ हाउस का प्रयोग होता है, लेकिन होम का प्रयोग जब हम अपने घर जाते हैं, स्वयं के घर जाते हैं, तो वहाँ होम का प्रयोग किया जाता है। बस होम और हाउस में इतना अंतर होता है। क्लियर होगा कि दे हैव रीच्ड होम। अब इसी का अगर आपको निगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ हो जाएगा कि दे, इसके बाद हैव, यही तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। दे हैव नॉट रीच्ड, दे हैव नॉट रीच्ड होम या हाउस, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव मान लीजिए बनाना है, क्या से? इंट्रोगेटिव में वो अभी क्या से बनाना है, तो क्या से इसको हैव को लेकर के सबसे पहले आएंगे, हो जाएगा हैव। ध्यान दीजिए, यहाँ इसका ये हिंदी होगा, इसका हिंदी हम बता दे रहे हैं क्या है, नहीं तो हिंदी आप नहीं समझ पाओगे, तभी अनुवाद नहीं कर सकते हो। ये हो गया कि दे हैव नॉट रीच्ड होम, इसका मतलब हो गया वह घर नहीं, वह घर नहीं पहुंच चुके हैं, वह घर नहीं पहुंच चुके हैं। ये इसका अनुवाद हो गया। चलिए अब अगला अनुवाद बताते हैं इंट्रोगेटिव का। हो गया कि क्या वह घर पहुंच चुके हैं, क्या वह घर पहुंच चुके हैं, क्या वह घर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये वाक्य क्या से शुरू है। बार बार बता रहे हैं कि जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, तब क्या करेंगे? सहायक क्रिया को सबसे पहले हम लिख लेंगे। सहायक क्रिया हमारा क्या है? वह के अनुसार हैव है। देखिए यहाँ सहायक क्रिया हैव है ना, तो इसको हम सबसे पहले कर लेंगे हैव। हो गया है। अब हैव के तुरंत बाद पहले सहायक क्रिया, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यहाँ देखिए पहले सब्जेक्ट आया था, फिर सहायक क्रिया, लेकिन यहाँ सबसे पहले यानी जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, और क्या से शुरू होगा तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी हैव के बाद दे लिखेंगे, हैव के बाद दे लिखेंगे, तो हो गया हैव दे। अब हैव यहाँ हो गया, दे यहाँ हो गया। अब क्या करना है? इसके तुरंत बाद जो है रीच्ड लिखना है, मानी V3 लिखना है, तो हो गया रीच्ड, और फिर हो गया रीच्ड के बाद क्या हो गया? होम हो गया। बस पूरा हो गया कि हैव दे रीच्ड होम, यानी क्या वह घर पहुंच चुके। इसी का नेगेटिव बनाना है, यानी क्या वह घर नहीं पहुंच चुके हैं, क्या वह घर नहीं पहुंच चुके हैं, तो हो जाएगा हैव दे नॉट। यही नॉट लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो हैव दे नॉट रीच्ड, हैव दे नॉट रीच्ड होम, हैव दे नॉट रीच्ड होम। ये हो गया। क्या क्या कहाँ कब कैसे वाला अगर है उसको क्या करेंगे? मान लीजिए क्या क्या कहाँ कब कैसे है तो उसको आप उसका प्रयोग करेंगे कैसे? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। मान लीजिए इसी का हो गया कि वह, एक ही सेंटेंस बता रहे हैं, फिर दूसरा बताएंगे। जैसे हो गया कि वह घर कब पहुंच चुके हैं, वह घर कब पहुंच चुके हैं। बहुत सरल है, वह घर कब
पहुंच चुके हैं। अब देखिए कब जो आ गया, ये कब ही हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, और जब इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले लाएंगे। तो क्या माने कब होता है, व्हेन। क्या माने कब होता है, व्हेन। चलिए व्हेन आ गया, सबसे पहले आ गया। अब व्हेन जब सबसे पहले आ गया तो इसके बाद सहायक क्रिया आती है। बच्चे यही गलती करते हैं, हम लोग तो अक्सर चेक करते हैं जब अनुवाद बोलते हैं तो बच्चे यही गलत कर देते हैं कि वो व्हाई तो लिखे, व्हेन लिखे, व्हेन लिखे, जो भी सब्जेक्ट जिनका भी प्रयोग है क्वेश्चन वर्ड का उसका तो प्रयोग कर दिए, लेकिन इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं और यहीं पर वो फॉल्स करते हैं, यहीं पर फॉल्ट करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं वो, जबकि इसके तुरंत बाद जो है सहायक क्रिया आती है। अब कहेंगे सर जी हमें सब्जेक्ट नहीं पता, सहायक क्रिया कैसे लिखेंगे? अरे कहाँ नहीं पता है, यहाँ तो वही लिखा गया है, और जब वही लिखा गया है तो वह प्लूरल नंबर है, और प्लूरल अगर नंबर है तो इसके साथ हमें करना क्या है, इसके साथ सीधा से हमें जो है हैव का प्रयोग कर देना है, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। हो गया व्हाई, व्हेन, हैव। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हैव लिखे थे, हैव के बाद सब्जेक्ट आया था, यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, यहाँ भी इसके बाद तुम जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हो जाएगा व्हेन हैव दे। अब यहाँ क्या लिखे हैं, दे के बाद रीच्ड लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा रीच्ड, यानी V3 आ जाएगा रीच्ड। अब कहाँ है ये, होम, तो हो गया होम यहाँ, बस सीधा हो गया कि व्हेन हैव दे रीच्ड होम, व्हेन हैव दे रीच्ड होम। अच्छा इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर यहाँ देख रहे हैं तो बस बहुत ध्यान नहीं देना है, जितना भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं उतना को उसी को ध्यान में रखते हो, केवल दे के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। यानी व्हेन लिखे हैं व्हेन लिखेंगे, इसके बाद हैव है तो हैव लिखेंगे, दे है तो दे लिखेंगे, इसी के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। तो नॉट हो गया, और इसके बाद रीच्ड हो गया, फिर होम हो गया, रीच्ड हो गया और इसके बाद होम हो गया, यहाँ हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे यहाँ था कि वह घर कब पहुंच चुके हैं, तो व्हेन हैव दे रीच्ड होम। यहाँ है कि वह घर कब नहीं पहुंच चुके हैं, तो व्हेन हैव दे नॉट रीच्ड होम, व्हेन हैव दे नॉट रीच्ड होम। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से, अच्छा अभी एक जो हम शुरुआत में आपको बताए थे कि जहां चुका चुकी चुके नहीं रहेगा वहां क्या करोगे, जहां चुका चुकी चुके नहीं रहेगा वहां क्या करोगे, और जहां आप पहचान नहीं सकते हैं, जैसे आप पहचान ना पाइए कि जो है सिंगुलर है प्लूरल है, तब क्या करोगे, अरे भाई आई भी यू दे बता दिए हैं कि आई भी यू दे बहुवचन होता है, ही सी इट एक वचन होता है, इसके बाद कुछ आ गया तब क्या करोगे। चलिए आपको बता रहे हैं कि वहां भी आप सेंटेंस के आधार पर क्लियर कर लेंगे, सेंटेंस के आधार पर क्लियर करेंगे। एक सेंटेंस और बताएंगे, इसके बाद एंड करते हैं वीडियो को। चलिए कैसे पहचानेंगे, जैसे कहा गया बच्चों ने फूल तोड़ लिया है, ध्यान रखिएगा, बच्चों ने फूल तोड़ लिया है। कोई गया, मान लीजिए किसी घर है भैया हमें फूल चाहिए, किसी घर पहुंचे, बहुत ढेर सारी जो है बाग लगी हुई है और वहां फूल है, भैया हमें फूल चाहिए, तो कह रहा भैया अभी कुछ बच्चे आए थे और बच्चों ने फूल तोड़ लिया है, यानी बच्चे फूल तोड़ लेकर चले गए फूल तोड़ करके। तो यहाँ कहा गया कि बच्चों ने फूल तोड़ लिया है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ चुका चुकी चुके तो नहीं है। आप कहेंगे सर जी कौन सा टेंस ये टेंस है, हाँ घबराना नहीं है, जब भी या ई ए के साथ बता रहे हैं, है हूँ है आता है, यहाँ देखिए लिख दिया है, तो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। यहाँ भी वही नियम लगेगा। अब यहाँ बच्चों है तो पहले आप क्लियर कीजिए, बच्चों सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल है बच्चों, बच्चा होता तो सिंगुलर, बच्चों है तो प्लूरल। अब यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप द चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन, ये हो गया आपका द चिल्ड्रन। अब द चिल्ड्रन जब बहुवचन हो गया तो सहायक क्रिया है लगेगी, भाई बहुत सोचना विचारना नहीं है। अब है क्या, अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। अच्छा मुख्य क्रिया क्या है, तोड़ना है, प्लग, मुख्य क्रिया क्या है, प्लग ब्रेक, जो भी लिखिए PLUCK, प्लग हो गया, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो प्लग्ड हो जाएगा, प्लग्ड हो जाएगा। तो हो गया द चिल्ड्रन है प्लग्ड, बच्चों ने, ध्यान दीजिएगा, बच्चों ने तोड़ लिया है, इतना अनुवाद हो गया, बच्चों ने तोड़ लिया है। क्या बचा है भाई, फूल बचा है, तो फ्लावर लिख लीजिए, FLO और WER। ध्यान रखिएगा यहाँ भी फ्लावर्स होगा सेंस के आधार पर। कहेंगे ऐसा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, एक बच्चा जो है एक फूल तोड़ सकता है, एक बच्चा सैकड़ों फूल तोड़ सकता है, लेकिन जो है जब कई लोग होंगे तो एक फूल नहीं तोड़ेंगे,
ध्यान रखिएगा, जब कई बच्चे होंगे तो एक फूल नहीं तोड़ेंगे, बहुत से फूल तोड़ेंगे, इसलिए यहाँ जो है फ्लावर्स होगा, फ्लावर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्या हो गया कि द चिल्ड्रन हैव प्लक्ड फ्लावर्स। अच्छा, इसी का निगेटिव बनाना होगा, वेरी सिंपल। इसी का निगेटिव बनाना होगा तो बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगाएंगे, यानी द चिल्ड्रन हैव नॉट लग जाएगा, यही जो हो जाएगा हैव, इसके बाद नॉट लग जाएगा, द चिल्ड्रन हैव नॉट, इसके बाद प्लक्ड हो गया, हैव नॉट, प्लक्ड हो गया, PLUCKED, प्लक्ड फ्लावर्स हो गया, प्लक्ड फ्लावर्स। बस बहुत आसान है, हो गया कि द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लक्ड फ्लावर। समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी का अगर क्या से शुरू होगा तो इसी को निकाल करके आप सबसे पहले कर दीजिए, सहक्रिया हैव को पहले कर दीजिए, हो जाएगा हैव द चिल्ड्रन प्लक्ड फ्लावर। इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हैव द चिल्ड्रन नॉट प्लक्ड फ्लावर। क्या क्या कहाँ कब कैसे, अगर मान लीजिए बीच में से पूछ लेता है, जैसे इसी के बीच में पूछ लेता है कि बच्चों ने, मान लीजिए ये हो गया कि बच्चों ने फूल क्यों तोड़ा है, बच्चों ने फूल क्यों तोड़ा है। ध्यान दीजिए, यहां भी थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि बच्चों ने फूल क्यों तोड़ा है। अब तोड़ा है आ गया, आ है आ गया, देखिए अब या है का मतलब चाहे यहाँ मात्रा भी लगा रहेगा बड़ा आ का, तब भी वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, परफेक्ट ही सेंटेंस होगा। ध्यान रखिएगा इसको, तोड़ा है माने तोड़ लिया है, यानी तोड़ चुके हैं, बस इतना है, ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, क्यों को पहले लेकर के आएंगे, क्यों को निकाल कर सबसे पहले लाएंगे तो हो गया व्हाई। अब व्हाई के बाद जो है बच्चों के अनुसार सहायक लिया है, हो गई व्हाई है, फिर चिल्ड्रन हो गया, या द चिल्ड्रन, दोनों में चाहे जो लिख सकते हैं, चिल्ड्रन। तो व्हाई है चिल्ड्रन, मुख्य कार्य क्या है, तोड़ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए कि हैव के बाद जो है चिल्ड्रन लिखा गया। अब चिल्ड्रन के बाद अफर्मेटिव में क्या लिखे थे, चिल्ड्रन के बाद हैव लिखे थे ना, लेकिन जब हैव पहले लग गया, ये हट गया, तो क्या बच रहा है, प्लक्ड बच रहा है ना, प्लक्ड फ्लावर, तो प्लक्ड फ्लावर लिख दीजिए, PLUCKED प्लक्ड, इसके बाद फ्लावर, FLOWERS फ्लावर्स। यहाँ भी मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ भी लगेगा, यानी व्हाई हैव चिल्ड्रन प्लक्ड फ्लावर, बच्चों ने फूल क्यों तोड़ा है। इसी का निगेटिव हो गया कि बच्चों ने फूल क्यों नहीं तोड़ा है, बच्चों ने फूल क्यों नहीं तोड़ा है, तो जगह व्हाई हैव चिल्ड्रन, यही क्यों नॉट लगा देंगे, चिल्ड्रन नॉट लगा देंगे, और प्लक्ड फ्लावर्स हो जाएगा। इतना सा आपको करना रहेगा, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया हो, हम आशा करते हैं कि आ भी गया होगा। बस आप ध्यान से अगर हमारे वीडियो में अब तक बने रहे होंगे तो चलिए फिर अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टेंस को लेकर के हम फिर मिलेंगे, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों के साथ, सरलतम तरीके से समझाने के लिए, इजी से इजीएस्ट आप कह सकते हैं, इजीएस्ट जो है रूल से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।